बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी कलयुग की। जब तक कलयुग इतना चरम सीमा पर नहीं था, उन्होंने सुन रखी थी कि भगवान की लीलाएं हुई है, भगवान खुद रहने गए हैं, कितना उत्तम लोक होगा, यही सोचकर वो विराजमान होते हैं। अब वो चारों ऋषि जो है भ्रमण कर रहे थे कि नारद जी को सामने आता हुआ देखते हैं। अब सोचो, जिसका स्वभाव बड़ा चंचल हो और वो एकदम चुप हो जाए तो काटने को दौड़ता है, ये चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा। चारों ऋषि पूछते हैं कि नारद जी आज मुख पर बड़ी उदासी है, उदासी का क्या कारण है। बोले महाराज, मैं इसे बड़ा उत्तम लोक समझ कर आया था, मैं हर जगह गया, हरिद्वार गया, वहां पर भी मुझे कलयुग का प्रभाव मिला, क्योंकि अपने नाम रख दिए हरिश्चंद्र और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। नाम संतों ने अपना रखा रामदास और कर पापी के। अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन आश्रम बनाकर पूरी गृहस्थी उसमें चल रही है महाराज। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, नाती पोते खेल रहे हैं और अपने आप को संत कहते हैं, बड़े बड़े मंदिरों पे बैठते हैं, खूब धन इत्यादि लोगों से लेते हैं, क्योंकि लोगों में भक्ति भाव इतना है कि अपना सब कुछ लुटा देते हैं। इसी का वो फायदा उठाते हैं, अपने घर मकान बनाते हैं और उन भक्तों को भूल जाते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि और क्या देखा, और क्या बुराई दिखी कलयुग में। बोले थोड़ा आगे और गया, फिर मैंने देखा कि कलयुग का इतना प्रभाव है कि घर में माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, घर में बहुओं की चल रही है। बहुओं का कहना क्या होता है कि मेरी बस की नहीं है माँ बाप का करना, इन्हें कहीं दूर छोड़िए। जिसने तुम्हें सारे जीवन पाल दिया, अंत में आस लगाई कि तुम उसका सहारा बनोगे, तुम उसे छोड़ दोगे और सोचोगे कि तुम अच्छा जीवन जी पाओगे। जैसा देखते हैं वैसा ही होता है। आज हम सोचे कि हम अपने माता पिता का बुरा करने के बाद हम सुख से जी लेंगे, हाँ जी लोगे, लेकिन कितने पल, कुछ पल। जब खुद की औलाद बड़ी होगी तो वो देखेगी कि अब वो उम्र आई है कि इन्हें भी विदा करके आओ। बुढ़ापे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि रात को नींद आनी बंद हो जाती है, तो बहुएं उनसे परेशान हो जाती हैं कि रात भर काय 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 करती हैं, लेकिन उनकी पीड़ा कोई नहीं समझता। अरे उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया काम करते करते, वो थोड़ी एक आध बात बताती हैं तो कहती हैं क्या कि दिन भर देखो मुझे ही सही करने में लगी है, अपनी बेटियों को तो देखती नहीं है, बेटी सही बहू गलत। जितना बेटी को सिखाना था उन्होंने अपने आंचल से उसको विदा कर दिया, जितना उसे सिखा सकते थे उसे सिखाकर भेजा। आज वो भी किसी की बहू है और कोई सोचे कि मेरी बेटी सुख से है, तो ये कलयुग है, ना किसी की बेटी खुश है और ना किसी की बहू खुश। कोई सोचे मेरा बेटा खुश है, वो भी खुश नहीं है। कहते हैं मैं बेटी और बेटे का दोनों का नजरिया आपको बताती हूँ। बेटी केवल दो चीज चाहती है, बेटी केवल दो चीज चाहती है, क्या कि एक तो सब मेरा सम्मान करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर मेरा भी सम्मान ना हो तो बेटी का बड़ा नाजुक रिश्ता होता है दो जनों से, माता से तो होता ही है, लेकिन पिता से और भाई से। केवल वो ये चाहती है कि मेरे पिता और भाई का सम्मान हो, और वो कुछ नहीं चाहती। और इसी प्रकार बेटा आशा करता है कि जब मेरी बहू आई है तो मेरे माता पिता का सम्मान करे।
और यही गड़बड़ हो जाती है हमारा। ना बहू सम्मान करती है, और जब वो उम्मीद लगाती है कि बेटा करे तो कहाँ से करेगा। जब तुमने उसके माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया तो वो तुम्हारे भाई और पिता की इज्जत कैसे करेगा। बेटी का भी कर्तव्य कम नहीं होता, क्योंकि उसे इस घर की भी देखनी होती है और उस घर की भी देखनी होती है। इधर की बात उधर नहीं जाती और उधर की बात इधर नहीं जाती, क्योंकि मायके में जाके कहेगी तो बोलेंगे इतना दुखी रखते हैं, अपनी मर्जी से करी हो तो और भी सुनने को मिलती है। और जब ऐसी कोई बात पिता को पता लगती है, भाई को पता लगती है, तो वो और दुखी हो जाता है, वो और टूट जाता है कि हमने बहन इसलिए नहीं ब्याई थी कि वो रोएगी, उसे रोना पड़ेगा। लेकिन जब अपने ससुराल में होती है तो मायके से अगर फोन भी आ जाता है तो चुपके से बात करती है, कहीं सास ताना ना न दे दे कि देखो कोने में घुस घुस के अपनी माँ से बात करती है, उसी के सिखाए में चल रही है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बात उतनी करो जितनी सही हो। माना कि प्रेम है, भाव है, लेकिन हर नजरिया आपको देखना जरूरी है। किसी को नहीं पसंद उसके सामने मत करो, क्योंकि बुढ़ापा इधर भी है और बुढ़ापा उधर भी है। जितना आसान काम आपको पुरुषों का लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि जब पुरुष घर से बाहर निकलता है तो उसके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। घर का भी देखना, बच्चों का भी देखना, जो ब्याह कर आई है उसका भी देखना, क्योंकि उसकी भी बड़ी उम्मीदें होती हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए हमारा, क्योंकि अगर वो नहीं तो हमारा कुछ नहीं इस संसार में। दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी है। अगर स्त्री नहीं है तो पुरुष बेकार है, और पुरुष नहीं है स्त्री बेकार है। इसी प्रकार अब कथा कहाँ चल रही थी, ये तो प्रवचन हो गया, क्योंकि बीच बीच में नींद भी आ गया, लेकिन कथा कहाँ चल रही थी। नारद जी बोल रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया, मैं जहां जाता हूँ भगवान मुझे केवल कलयुग के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, और मुझ पर ये सब देखा नहीं गया तो मैं वृंदावन चला गया। वृंदावन जाकर मैंने देखा कि एक स्त्री बिल्कुल खिन्न मन से पड़ी हुई है, जोर जोर से रो रही है, और उसके साथ में दो पुरुष पड़े हैं जो वृद्ध हैं और ऊंचे ऊंचे सांस ले रहे हैं। ऊंचे ऊंचे यानी कि लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नारद जी देखते हैं, नारद जी उसके पास जाते हैं कि वो माता पैरों में लेट जाती है और कहती है भगवान, कहते हैं आपका आना जब होता है जब भक्त का बड़ा पुण्य उसे प्राप्त हुआ हो और वो भरकर आ जाए। आज आप मेरे सामने आए हैं, ये तो मेरे पुत्र हैं, आप इन्हें बचा लीजिए। नारद जी बोलते हैं विस्तार में बताइए माता कि आप कौन हैं। तब वो बताती है मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का वैराग्य। अब वृंदावन के प्रभाव से, क्योंकि वहां भक्ति भाव है, जहां भक्ति है वहां भाव है, ये दोनों वृद्ध हो गए। अब इन्हें चेत अवस्था में लाइए, इन्हें जगाइए वरना मैं अपने प्राण दे दूंगी। नारद जी उन्हें जब ज्ञान की बात बताएं तो वो जाग जाते, लेकिन जैसे ही ज्ञान की बात शून्य हो जाती महाराज वो सो जाते। तो ये सारी बात वो ऋषि को बताते हैं। सरकारी ऋषि कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप उन्हें श्रीमद् भागवत का रसपान कराइए। नारद जी बोले जब आपने इतनी बात बता ही दी है तो एक काम कीजिए कि आप भी उन्हें सप्ताह दिवस की कथा श्रवण कराइए। कहते हैं श्रीमद् भागवत 1 महीने की भी होती है, लेकिन 7 दिन
दिन में जब 4 घंटे कोई नहीं निकाल पा रहा तो 1 महीना कैसे किसी को देगा। इस प्रकार वो बोलते हैं कि ठीक है तुम उन्हें ले आओ, कथा का रसपान कराएंगे। अब इसी प्रकार कथा चलती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अंतिम दिवस आता है, कथा समापन होता है कि भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। सामने देख रही है कि भगवान खड़े हैं। भगवान को देख के भक्ति रोने लगती है। भगवान बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे दोनों पुत्र मिल गए, ज्ञान और वैराग्य। मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे माध्यम से आपको जो बुलाएगा, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे पूजा पाठ करता हो चाहे नास्तिक हो, चाहे उसे कुछ आता हो या कुछ ना आता हो, लेकिन जो भी आपको मेरे माध्यम से बुलाएगा आप उसके घर जरूर जाएं। कौन बोल रही है ये? भक्ति बोल रही है। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से जो भी भगवान को बुलाता है भगवान उसके घर जरूर जाते हैं। अब ये कथा पहली बार किसने कही? सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। अब ऋषि पूछते हैं कि सुनती हमें ये बताइए कि ये दूसरी बार कथा किससे कही? वो बोलते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहता था, बड़ा पूजा पाठ, बहुत भगवान की पूजा करता, बहुत पूजा में ही लगा रहता महाराज। पत्नी जो है उसकी विपरीत थी महाराज। पति जितना गुणी पत्नी उतनी ही अवगुणी। वो जितना धर्म का काम करता पत्नी उतनी ही विपरीत चलती महाराज। वो करे पूजा पाठ तो पत्नी जब तक 1-2 के जीवन में कलाना करावे जब तक भोजन नहीं पाती, इतना करती थी करे। तब भी वो खुश थे। उनका कहना ये था कि पत्नी अगर ऐसी है तो आप में लगा रहता हूँ, अगर पत्नी अच्छी मेरी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। वो उसमें भी प्रसन्न थे। लेकिन दुख किस बात का था कि उनके कोई संतान नहीं। अब उन्होंने सोचा कि मैं इतने समय से संतान का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। तो वो एक गौ माता को लाते हैं। सोचते हैं कि इसकी जो बच्चियां होगी या बछड़ा होगा उसे अपना पुत्र या पुत्री मान के जीवन का पालन करेंगे। लेकिन किस्मत ऐसी कि वो गौ माता भी आंज नहीं, कोई संतान नहीं। अब अकेले में बैठ के रोते हैं, रोते रोते सोचते हैं कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है, ऐसे जीवन का क्या लाभ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। वन की ओर जाते हैं। जाने के बाद उन्हें कुआं मिलता है। प्राण त्यागने लगते हैं कि पीछे से एक ऋषि पकड़े रहते हैं। ऋषि बोलते हैं अरे सुनो क्या करने जा रहे हो? अरे मनुष्य योनि कैसे कैसे प्राप्त होती है और तुम इसका त्याग करने जा रहे हो? सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जो व्यक्ति या जो महिला ये सोचती है कि हम अपना जीवन अपनी मर्जी से, भगवान की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से त्याग कर देते हैं, यानी कि आत्महत्या कर देते हैं, उसके बाद हम इस जी के जंजाल में छूटकर ऊपर चले जाएंगे, ये सबसे बड़ी उनकी गलती है कि वो ऐसा सोचते हैं। क्योंकि जो भगवान की मर्जी के खिलाफ गया है वो कभी भी सुखी नहीं रहता, फिर उसे प्रेत बनना पड़ता है। जैसे इस कथा में आपको आगे श्रवण करने को मिलेगा। इसी प्रकार वो रोक लेते हैं कि पता है मनुष्य योनि कैसे कैसे प्राप्त होती है और तुम इसका त्याग करने चले हो। अरे क्या है तुम्हारे दुख का कारण? ऐसी कौन सी विपत्ति है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? आत्मदेव कहते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? वो बोले बस इतनी सी बात है? हाँ इतनी सी बात है।
अरे पिंड यानी कि शरीर, दान यानी कि भगवान को अपने शरीर को हरि नाम में लगा दो तो पिंडदान हो गए। भगवान को सौंपना है और भगवान की सेवा में लगा दो तो पिंडदान हो गया। फिर पुत्र की आवश्यकता क्या है? पर जब किसी के दिमाग में कोई बैठ जाए ना तो बात आसानी से निकलती नहीं। अब वो बहुत परेशान आ रहा है। फिर भी संत ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं प्रयास करता हूँ कि मैंने आज तक जितना पुण्य प्राप्त किया है मैं एक फल देता हूँ, उसमें अपना सारा पुण्य डालता हूँ और इसको ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि उसको एक पुत्र होगा, बड़ा तेजस्वी होगा।